हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आप अपने वीज़ाज़ को भी खुद अप्लाई कर सकें और आपको जो है वो ज़्यादा ख़र्चा ना करना पड़े या आप किसी के धोखे में ना आएँ। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी नीचे लाइक का बटन दबा देना। अभी रिसेंटली मैं यूएसए गया था और उसके बाद मुझे मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल एक्स बाय हसीब पे और यहाँ पे भी चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि वहाँ पे आपका इमिग्रेशन पे जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आई थिंक सो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं देख पाए, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्लियर कर दूं और आपको जो है इस बारे में बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो ये रिसेंटली की बात है, आपको पता है मैंने कुछ वीलॉग्स भी बनाए थे, लेकिन वो मैंने अभी चैनल से इसलिए रिमूव कर दिए कि वो मैं दूसरे चैनल पे अपने अपलोड करूँगा जिस पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द उसका लिंक जो है वो मैं आपको दे दूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि हमारा जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने अपना ट्रैवल जो स्टार्ट किया था वो अबू धाबी से किया था, और अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट थी लंदन तक जो कि इत्तेहाद एयरलाइन की थी। जो हमने टिकट अपना बाय किया था ये एक कोड शेयरिंग टिकट था, ठीक है, इत्तेहाद और वर्जिन अटलांटिक का। जब हमने टिकट बाय करना जो सर्च किया था तो काफ़ी ज़्यादा हमें डाउट्स थे कि क्या यूके में हमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा या नहीं, और इस पे मैंने काफ़ी सर्च भी किया, लेकिन हमें ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं है या चाहिए या नहीं। तो उसके बाद हमने यूके बॉर्डर फोर्स को भी लिखा और यूके एम्बेसी को भी लिखा, तो काफ़ी हद तक हमें ये जो डाउट्स क्लियर होना शुरू हुए कि हमें किसी किस्म का ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको इसकी शर्त बता देता हूँ, इसके लिए आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, कनाडा का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, या आपके पास न्यूजीलैंड का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, या आपके पास जो है ऑस्ट्रेलिया का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। इस सूरत में सिर्फ आप यूके से ट्रांजिट कर पाओगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, अदरवाइज़ आप ट्रांजिट नहीं कर पाओगे। सेम फॉर इंडिया है, ठीक है, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान कोई भी आप नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हो। तो हमने जो टिकट बाय किया, सबसे पहले हमें यहाँ पे इत्तेहाद के काउंटर पे इतना स्मूथ इमिग्रेशन था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना स्मूथ। कितना मैं ट्रैवलिंग करता हूँ उसके बावजूद मैंने इससे ज़्यादा स्मूथ इमिग्रेशन शायद लाइफ में कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ पे एक और डाउट आपका क्लियर कर दूँगा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद हमारी प्री इमिग्रेशन हुई अबू धाबी के अंदर, क्योंकि अगर आप इत्तेहाद की फ़्लाइट लेते हो यूएसए के लिए डायरेक्ट अबू धाबी से, तो आपकी प्री इमिग्रेशन क्या होती है कि आपको यहाँ पर ही जो एक इमिग्रेशन इंटरव्यू है छोटा सा जो होता है वो यहाँ पर ही क्वेश्चन आंसर करके यहाँ पर ही स्टैंप कर दिया जाता है, और जब आप यूएसए में लैंड करोगे तो आपको किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन पे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। आप एक डोमेस्टिक फ़्लाइट से होते हुए बाहर एग्ज़िट कर जाओगे। तो अब हमारी तो जो फ़्लाइट थी वो लंदन से थी, पहले हमें लंदन जाना था, बाद में न्यूयॉर्क जाना था, तो हमारी प्री इमिग्रेशन नहीं थी। तो फिर भी होता है नॉर्मली कि आपसे होटल बुकिंग पूछी जाती है, चेक इन पे आपसे कैश पूछा जाता है या किसी किस्म की ऐसी चीज़ें, इंश्योरेंस पूछी जाती है एज़ पर द कंट्री रिक्वायरमेंट जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन आप यकीन मानो कि हमें इत्तेहाद के काउंटर पे जस्ट एक पासपोर्ट देना पड़ा और टिकट की कॉपी, और हमें बोर्डिंग कार्ड इशू हो गए। हमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। उसके बाद हम लोग चले गए सिक्योरिटी में मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ कि हमें दोनों बोर्डिंग पास यहाँ पे इशू हो गए थे अबू धाबी के अंदर। उसके बाद हम लोग जब सिक्योरिटी क्लियर किया और लंदन में पहुँचे, लंदन में दोबारा से हमारा इमिग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन हमारा सिक्योरिटी चेक इन दोबारा से हुआ। उसके बाद 5 घंटे का हमारा स्टे था। उसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया फ़्लाइट के बाद। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइंस होती हैं, एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे वेटिंग में खड़े होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बड़ा ही मुश्किल होता है इतनी लंबी फ़्लाइट करके आप, यानी कि टोटल हमारी 22 घंटे समझ लें, अंदर से 5 घंटे ट्रांजिट था, 6 घंटे, बाकी 17-18 घंटे की फ़्लाइट करके आप जब जाते हो तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हुए होते हो। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है तो हमें लाइन में लगना पड़ा, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमें लगा था
1.5-2 घंटे तो आप 2 से 3 घंटे माइंड में रखो। उसके बाद जो आपका जो होता है कि आप जब उसके बाद जब हम लोग इमिग्रेशन पे पहुँचे, मेरे साथ एक दोस्त भी थे मेरे, तो मैं पहले चला गया इमिग्रेशन पे, तो उसने मुझसे पासपोर्ट मांगा, मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिया, तो उसने पासपोर्ट अपने सिस्टम में इंटर वगैरह किया, वीज़ा देखा, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया कि आप कितने दिन के लिए आए हो। तो जब उसने ये पूछा कि आप कितने दिन के लिए आए हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं 7 डेज़ के लिए आया हूँ। तो उसका जवाब था कि इतना बड़ा यूएसए है और आप 7 डेज़ के लिए आए हो, तो आप कैसे इसे विज़िट करोगे। तो मैंने उसको बताया कि मैं पूरा यूएसए विज़िट भी करने नहीं आया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा पीछे काम होता है, तो मुझे अभी सिर्फ जो मैं टेम्परेरी आया हूँ 7 डेज़ के लिए आया हूँ, मुझे 2 डेज़ नाइग्रा फॉल जाना है और 3 to 4 डेज़ न्यूयॉर्क में रहना है और उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। तो उसने मुझसे ये पूछा सेकंड क्वेश्चन कि क्या आप किसी और कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर चुके हो। तो मैंने अपनी जितनी भी कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ उसने बताया। तो उसने कहा कि ओके। तो उसके बाद उसने ये पूछा कि जो थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा कि आप यहाँ पे रहोगे कहाँ। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि हम लोग यहाँ पे होटल में ही रहेंगे। एक तो हमारा जो 3 हमारे बेसिकली होटल स्टे थे वो इस तरह था कि एक रात हम लोग रात को 8 बजे पहुँच रहे थे। तो बेसिकली हमारे 3 होटल स्टे थे, क्योंकि जिस रात हम लोग रात को 8 बजे पहुंच रहे थे तो हमने न्यूयॉर्क में नहीं रहना था, हमें आगे जाना था नाइग्रा फॉल। तो हमने वो जो होटल था उसे बुक कर लिया बिल्कुल JFK एयरपोर्ट के पास में, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ रात स्टे करना था और वहाँ से जाना था। तो सेकंड जो हमारे पास नाइग्रा फॉल था और थर्ड न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का हमारा जो होटल था उसकी बुकिंग थी। तो मैंने उसको बताया कि इस तरह 3 होटल्स मेरे बुक हैं, तो आप मैं तीनों की मैंने उसे बुकिंग जो है ना मैंने प्रिंट लिए थे। मैं एक बात आपको यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ कि आप कोशिश करो कि आप प्रिंट ले, अपना मोबाइल उनको ना दो, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे किस्से कहानियाँ सुन चुके हैं, मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसे कहानियाँ सुन चुके हैं कि आपका मोबाइल चेक हो सकता है या कुछ भी। तो खैर मैंने ऑलरेडी मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रिंट ही लेके जाता हूँ टिकट्स के, होटल बुकिंग्स के, ये चीज़ें ज़रूरत ना भी हो लेके जाता हूँ। उसकी वजह ये होती है सम टाइम आपका मोबाइल गुम हो जाता है, अल्लाह ना करे, आपको मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, आपके साथ मोबाइल गिर के टूट जाता है कुछ, तो एटलीस्ट आपके पास यार हार्ड कॉपीज़ होनी चाहिए ताकि आपको किसी दूसरे कंट्री में जाके इमिग्रेशन पे इश्यूज़ ना आए। तो खैर वो मैंने उससे बताया, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मुझे एक ही दे दो, मुझे सिर्फ एड्रेस चाहिए तुम्हें जहाँ पे रहना। तो मैंने उसको वो न्यूयॉर्क वाला दे दिया और उसने वो लिखा सारा, ठीक है। उसके बाद उसने मेरा होटल स्टैम्प अपना मेरा वीज़ा जो है उसके सामने स्टैम्प किया एंट्री के लिए, और मेरा पासपोर्ट मुझे पकड़ा के कहा कि एंजॉय योर ट्रिप, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बताया कि मेरा एक दोस्त है वो भी साथ है, वो सामने खड़ा है। तो उसने कहा बोला कि वो तुम्हारे साथ है। मैंने कहा बिल्कुल वो मेरे साथ आए हैं और हमें इकट्ठे ही आए हैं और इकट्ठे ही जाएंगे वापस। तो उसने कहा कि उसे भी बुला लो। तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। उसके बाद उन्होंने उसका पासपोर्ट लिया और उससे भी सेम यही पूछा कि आप क्या काम करते हो। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी हम मुझसे पूछा था कि क्या जॉब करते हो। तो मैंने उसे अपनी जॉब के बारे में बता दिया कि मैं दुबई के अंदर ये जॉब करता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, मेरे दोस्त से जो क्वेश्चन किया तो उसने बताया अपना कि मैं इस तरह ये जॉब करता हूँ। तो उसको पूछा कितनी कंट्रीज़ विजिट किए हैं, तो उसने थोड़ी कम कंट्रीज़ में विजिट किया था, ज़रा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो उसने बता दिया कि मैं 1-2 कंट्रीज़ जो भी वो गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने वही होटल कहाँ पे स्टे करोगे कितने दिन का, तो मैंने उसको जो है बताया कि सर, मैंने उसे ट्रैप्ट किया वहाँ पे। मैंने कहा कि सर ये मेरे साथ है और मैंने ही सारा प्लान किया है, इनको नहीं पता ज़्यादा कि क्या कहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा होटल बुकिंग है और कहाँ। तो उसने कहा कि मतलब यू आर द मास्टर, ये वर्ड थे उसके। तो मैंने कहा यस सर, आई एम द मास्टर, आई हैव बुक्ड ऑल द बुकिंग्स एंड फ्लाइट्स एवरीथिंग, ठीक है। तो उसने कहा ओके। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरे फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, लेकिन जो मेरे साथ दोस्त थे उनके फिंगरप्रिंट लिए। अब उसकी क्या रीज़न थी, जो मैंने रिसर्च किया उसमें कुछ मुझे रिसर्च पेपर से ये मिला है कि कभी कभार आपका नाम इतना इजी होता है कि वो नाम उनके डेटाबेस में किसी के साथ मैच कर जाता है, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो वहाँ पे लीगल स्टे कर गया हो या वहाँ पे किसी एक्टिविटी में उनको मशकूक हो, तो वहाँ पे फिर वो फिंगरप्रिंट लेके मैच कर लेते हैं कि ये वो बंदा तो नहीं है, ठीक है। तो मेरे फिंगरप्रिंट नहीं लिए, कुछ लोगों के ले रहे थे, कुछ के नहीं ले रहे थे, इवन यूरोपियंस के भी ले रहे थे। तो यहाँ से ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा डाउट क्लियर होता है कि ये कुछ ऐसा ही है कि आपका नाम किसी के साथ मैच कर रहा है तो वो फिंगरप्रिंट से उनको फाइनल हो जाता है कि नहीं ये वो बंदा नहीं कोई और है, ठीक है। जिस तरह अगर आप दुबई के अंदर यूएई के अंदर देखो तो आपका आई टेस्ट भी होता है, ठीक है, आप आई स्कैन करके जाते हो। तो शायद वहाँ पे वो सिस्टम नहीं था, वहाँ पे फिंगरप्रिंट था।
खैर इतना सा बड़ा आसान सा ये था, इमिग्रेशन था, इमिग्रेशन क्लियर किया और हम लोग निकल आए वहाँ से। तो आप ज़्यादा डरे ना। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो अबू धाबी के अंदर प्री इमिग्रेशन होती है, जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स लेते हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, उनकी प्री इमिग्रेशन यहाँ अबू धाबी में होती है अगर वो इत्तेहाद पे आते हैं। उसके बारे में कुछ मैंने वीडियोस भी देखी, कुछ ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि हो जाता है। तो मेरे अभी एक कज़न पर्सनली ये 17 तारीख को, यानी कि ये 17 मई को उन्होंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से शिकागो। तो उनका जो प्री इमिग्रेशन है वो अबू धाबी में हुई थी। तो उनके मुताबिक बस यही पूछा था क्या काम करते हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, बस। मतलब नॉर्मली हम लोग जॉर्जिया, अज़रबैजान या इजिप्ट में भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मतलब ये वीज़ा एयर वाले तो डॉलर भी पूछते हैं, कितने डॉलर हैं, होटल बुकिंग बताओ, इंश्योरेंस बताओ। सो यूएसए में हमें कोई ये चीज़ें पूछने को नहीं मिली। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको ये अब वीडियो देख के एक टेंशन ख़त्म हो गई होगी। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे थे जिनके वीज़े अभी रिसेंटली लगे हैं और वो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, वो बड़े डर रहे थे कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद तो आप वैसे ही थके होगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन करता है आराम से दो और एंट्री लेके निकलो। बाकी यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि आपको एयरपोर्ट पर वहाँ से कैसे जाना है, तो उस पर मैंने वीलॉग भी बनाया था। खैर वीलॉग अब मेरे नए चैनल पे आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि वहाँ से आपको एक मिलेगी एयर ट्रांजिट बस, ठीक है, JFK की बात कर रहा हूँ। वो आपको ले जाएगी आपके जो सबवे स्टेशन के पास, वहाँ से आप अपने होटल में, टाइम स्क्वायर, कहीं भी सबवे से जा सकते हो। ऊबर क्रीम लोगे तो $25-30, $35, $40 तक भी गेम जा सकती है, ठीक है। अब आपके पास अगर सिम नहीं है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके मोबाइल के अंदर ई सिम डल जाती है। इस लिंक पे आपने जाना है और मेरा रेफरेंस कोड डाल देना है। उस रेफरेंस कोड से आपको ये फ़ायदा होगा कि $3 का आपको फ्री क्रेडिट आ जाएगा और $2 आपने रिचार्ज करना है उसमें। और तो $5 के अंदर आपको 1 GB का डाटा मिलेगा 7 डेज़ के लिए। 1 GB आपके लिए इनफ है। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो, 5 से 7 दिन के लिए स्टे कर रहे हो, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। उनके डिफरेंट और भी पैकेज हैं, वो $5 से स्टार्ट होती हैं $35 तक। तो ये चीपेस्ट मुझे वहाँ का मोबाइल डाटा मिला था, इससे चीपेस्ट मोबाइल डाटा मुझे वहाँ का नहीं मिला। तो अगर आपको सब वो लेना है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है। आपने वहाँ पे रेफ़र लिंक जब मांगेगा तो जो कोड मैंने नीचे अपना दिया है वो आपको डालना होगा। अगर आप वो नहीं डालोगे तो $3 आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दो अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक तो लाजमी बनता है, ठीक है। तो नई वीडियोस अब कोशिश करूँगा साथ साथ आपके लिए अपलोड करता रहूँ, क्योंकि रमज़ान में कुछ बिज़ी था, कुछ ट्रैवलिंग थी और इस तरह इंशाल्लाह। और मेरा दूसरा चैनल जो है जिसके ऊपर वीलॉग्स आएंगे वो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है आपको उसका लिंक दूंगा। उस पर थोड़ी वर्किंग कर रहा हूँ और बाकी मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर वीलॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पर देख सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।